मालिनी, मालिनी बर्बाद हो गया मैं, सब खत्म हो गया, मैं लुट गया। क्या हुआ है मैनाक? उफ, अरे बताओ ना। अरे ऑफिस से लौटने के बाद से तुम एक ही बात बोले जा रहे हो। अरे बोल के भी क्या होगा, तुम भगवान तो नहीं हो कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दोगी। प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगी या नहीं वो बाद की बात है, पहले समस्या तो सुनो। मेरे बैंक अकाउंट से सारे रुपए गायब हो गए हैं। क्या डेबिट कार्ड चोरी हो गया है? नहीं, कार्ड चोरी नहीं हुई है, लेकिन उस कार्ड से बड़े रकम की ट्रांजैक्शन हुई है। कल ही सैलरी आई थी, अब एक भी पैसा नहीं है। रुको मैनाक, इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते तुम। शांत होकर मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। सबसे पहले याद करके बताओ कि तुमने उस अकाउंट का डेबिट कार्ड आखिरी बार कब इस्तेमाल किया था? लास्ट यूज किया था पिछले हफ्ते में। अरे उस दिन जब घर के लिए ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर किया था। अगर किसी को डिटेल्स पहले ही मिल गई होती तो वो इतना इंतजार क्यों करता? अच्छे से याद करके देखो, क्या उसके बाद तुमने कार्ड कहीं इस्तेमाल नहीं किया या किसी वजह से किसी को हैंडओवर तो नहीं किया था? हाँ किया है, आज दोपहर को ही किया था। अरे मैनाक, लंच टाइम तो खत्म होने को आया है, तुम नहीं खाओगे? अरे नहीं, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज खत्म करना ही होगा। खाने जाऊंगा तो देर हो जाएगी। अरे क्यों जाओगे, यहाँ बैठकर ऑर्डर कर लो। मैंने भी वही किया। यहाँ एक बर्गर जॉइंट के 10th एनिवर्सरी के लिए 10 रुपए में 2 बर्गर्स दे रहे हैं। क्या 10 रुपए में 2 बर्गर? ये तो बढ़िया है। वो दुकान का लिंक भेजना मुझे। हाँ, जस्ट अ सेक। मिल गया, थैंक यू। 10th एनिवर्सरी ऑफर, 2 बर्गर्स एट जस्ट ₹10। अरे ये तो बढ़िया है, अभी ऑर्डर करता हूँ। अरे क्या हुआ? पेमेंट नहीं हुआ, लगता है कोई ग्लीच है। ओह, शायद बहुत लोग एक साथ ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए नहीं हो रहा है। नहीं, लगता है आज बिना खाए ही रहना पड़ेगा। अरे बिना खाए क्यों रहोगे? ये लो, इसे पकड़ो। लेकिन ये तो तुम्हारी लंच है। 10 रुपए में 2 बर्गर्स, रिमेम्बर। ओह दो। अब तो लग रहा है कि वो बर्गर के लिए पेमेंट कर देता तो 10 रुपए तो बच जाता। क्या ऐसा ही है या फिर उस 10 रुपए की वजह से ही तुम्हारा अकाउंट खाली हो गया? मतलब मैं बाद में समझाती हूँ, उससे पहले मुझे वो बर्गर की नई दुकान ढूंढनी होगी। इस नाम से तो कोई बर्गर की दुकान नहीं है। नहीं, कोई भी दुकान नहीं है। लेकिन मैं उस दुकान की बर्गर सच में खाया हूँ मालिनी, श्रेया ने खिलाई थी। आई सी। और दुकान का लिंक भी उसी ने भेजी होगी। अरे मालिनी, तुम उस पे शक कर रही हो क्या? क्या ऐसा करना गलत है? वैसे भी तुमने खुद ही कहा कि तुम्हारे अकाउंट में 83,324 रुपए थे, क्योंकि कल ही तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आई है। और अजीब बात देखो, 3 बार में तुम्हारे अकाउंट से जो पैसे काटे हैं उनका टोटल है 82,000 रुपए। इससे कुछ समझ पा रहे हो? क्या समझूं मैं? इसका मतलब यही है कि जिसने भी ये काम किया है उसे पता था कि इस अकाउंट में कितने पैसे थे, और जिसे सैलरी का अमाउंट पता हो सिर्फ वही बता सकता है कि तुम्हारे सैलरी अकाउंट में कम से कम कितने पैसे हो सकते हैं। हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं मालिनी। रुको, मैं अभी श्रेया को फोन लगाता हूँ। नहीं मैनाक, इस तरह सिर्फ अंदाजे के दम पर किसी को अक्यूज करना ठीक नहीं होगा। हाथ में सबूत लेकर ही जो करना है करेंगे। फिलहाल मैं ऑनलाइन साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में एक कंप्लेंट दर्ज कर रही हूँ, बाकी कल सुबह देखा जाएगा। अरे मालिनी, तुम भी जल्दी से खा लो, थाना से होकर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। कल भी अगर घर का खाना खाते तो फिर ये समस्या ही नहीं होता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब कुछ में ऑनलाइन का जरूरत होता है। अब समझे ना क्यों मैं ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करता? उफ पापा, वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है, ऊपर से आपको भी अभी मौका मिला है। मैनाक, ये क्या हो रहा है?
तुम पिताजी के साथ इस तरह क्यों बात कर रहे हो? उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कुछ अतिरिक्त सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, ये बात तो सही है। देख रहे हो ना, अब बहू भी बोल रही है। हाँ ये सच है, लेकिन पिताजी इन दिक्कतों के बावजूद ऑनलाइन शॉपिंग के कई फायदे भी हैं, वो तो आपने पहले ही देखा है। हाँ मैं वो मान रहा हूँ बहू, लेकिन इस ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में मोहल्ले के छोटे छोटे दुकानदार कितनी मुश्किल में पड़ गया है पता है? आजकल सब घर बैठ के ही ऑर्डर कर देता है, सबके पास डिलीवरी चार्ज देने का पैसा है, लेकिन दुकान जाने का समय नहीं है। तो फिर इन दुकानदारों का गुजारा अब कैसे होगा? पिताजी, छोटे व्यापारियों के लिए आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, लेकिन समय के साथ हमें बदलना भी पड़ता है, वरना हम पीछे छूट जाएंगे। यही तो समय का नियम है। मैं और आप मिलकर इसे बदल तो नहीं सकते। अब तो कई छोटी दुकानों ने भी होम डिलीवरी शुरू कर दी है, चाहे तो वहाँ से भी सामान खरीदा जा सकता है। और इन ऑनलाइन ऐप्स की वजह से कितने गरीब लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है, ये तो सोच कर देखिए। अरे सिर्फ यही नहीं, दुकान बाजार जाने से मोहल्ले के लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है और मन भी अच्छा रहता है। हाँ, ये आपने बहुत कीमती बात कही है। ये एक जेन्युइन कंसर्न है, और सच कहूँ तो इस गपशप का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? अरे मालिनी, तुम भी अब हाँ में हाँ मिला रही हो। अभी फिर से बाजार जाने के लिए मत कहना। हाँ, जो सही है उसे तो मानना ही होगा। तो फिर एक काम करते हैं, कल से आप मॉर्निंग वॉक पर जाते समय फल, दूध, ब्रेड जैसी छोटी मोटी चीजें जो बहुत ज्यादा भारी ना हो और जिन्हें ताज़ा खाना भी चाहिए, वो ले आया करें। और मांस मछली हफ्ते में एक दिन बाजार जाकर ले आएंगे, महीना को साथ लेकर। बाकी जो भी भारी सामान है वो ऑनलाइन ही आएगा, याद रहेगा ना? हाँ, ये अच्छा इंतजाम है। सांप भी मरेगा और लकड़ी भी नहीं टूटेगी। सुनो मालिनी, अब तुम मेरा केस सॉल्व करोगी, चलो। ये सब केस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता, लेकिन राजेश जब मुझे पर्सनली फोन किया है तब मैं जितना हो सके आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू ऑफिसर। वैसे मुझे एक बात को लेकर उलझन हो रही है। आपने कंप्लेन कॉपी देखा ही होगा कि कुल 3 बार पैसे डिडक्ट हुए हैं। हर बार पैसे कटने का नोटिफिकेशन बैंक की तरफ से भेजा गया है, लेकिन पैसे कटने से पहले जो OTP मांगा जाता है वो तो नहीं मांगा गया। ये कैसे संभव है? हाँ, ये संभव है। असल में बैंक कस्टमर्स की सुविधा के लिए उनके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में बहुत सारा फीचर्स दिए हैं, जिन्हें हम कई बार बिना जाने ही अवेल करते हैं। OTP फ्री ट्रांजैक्शन भी ऐसा ही एक डिफॉल्ट फीचर है। इससे इंटरनेशनली कुछ खरीदने पर OTP नहीं मांगा जाता। ये तो बहुत ही खतरनाक फीचर है। हाँ, इसलिए सबसे पहले ऑनलाइन में जाकर इस फीचर्स को ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा ऑफिसर, ये 3 बार में जो पैसे काटे हैं उनसे क्या खरीदा गया है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए मैडम, फोन में आप लोगों को जो डिडक्शन नोटिफिकेशंस मिला है वो सभी थर्ड पार्टी से मिला है, मतलब पैसा उन लोगों के वाया गया है। लेकिन क्या खरीदा गया है, कहां से खरीदा गया है, इन सब जानने के लिए बिजनेस आवर स्टार्ट होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? आई होप आज शाम के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। थैंक यू ऑफिसर। हेलो हेलो ऑफिसर, क्या डिटेल्स मिल गई? साइना शर्मा, आप श्योर है? श्रेया रॉय नहीं? स्ट्रेंज। क्या बोले तुम? साइना शर्मा? मालिनी, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन तुम तो कह रही थी कि इसके पीछे श्रेया की हाथ है। लग रहा है कि केस अब नया मोड़ लेगा। और मेरी मेहनत की कमाई कहाँ गई, ये पता चला तुम्हें? हाँ पता चला। एक विदेशी स्किन केयर प्रोडक्ट, एक विदेशी घड़ी और एक विदेशी ब्रांड का लेडीज हैंडबैग। हाँ, श्रेया बहुत कीमती चीजें यूज करती है, ये मुझे पता है, लेकिन उन सब चीजों की कीमत इतना ज्यादा है ये मुझे नहीं पता था। और तुम तो कह रही थी इन सब के पीछे साइना नाम की कोई लड़की है। साइना या श्रेया, वो तो कल सुबह ही पता चलेगा। अरे मालिनी, ये किसका घर है और सुबह सुबह तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई? साइना शर्मा ने ये चीजें खरीद कर जो डिलीवरी एड्रेस दिया था, ये वही एड्रेस है। मैं सुबह सुबह इसलिए आई हूँ ताकि कोई काम पर निकलने से पहले ही मैं उनका आमना सामना कर सकूं। लेट्स गो।
आप लोग किसे चाहिए? अब घर में साई। मैडम को जरा बुला दीजिए, कहिए कि विदेश से डिलीवरी आई है। ठीक है। वो हैंडबैग आया या फिर रिस्ट वॉच? अरेस्ट वारंट भी आ सकता है। मैना, श्रेया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मैना। समझ तो तुम ठीक ही रही हो, लेकिन सोच रही हो कि ना समझ होने का नाटक करके तुम बच जाओगी। पर ऐसा होने वाला नहीं है श्रेया। जब हम तुम्हारे जुर्म के 2 दिन के अंदर ही यहाँ पहुँच गए हैं, तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुमने जितना सोचा था ये क्राइम उतना भी परफेक्ट नहीं था। सुनो श्रेया, तुम मुझे अभी सच सच सब कुछ बता दो, नहीं तो ऑफिस में सबके सामने पुलिस तुम्हें अरेस्ट करेगी, ये मैं बता देता हूँ। नहीं, प्लीज प्लीज, नहीं। पिछले 3 सालों से मैं और मैनाक ऑफिस में एक पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहे थे। सच कहूँ तो मैं उससे आगे ही थी, मगर रेटिंग से ठीक पहले मेरे वायरल फीवर होने के लिए मैंने 1 हफ्ता छुट्टी ली थी और वो पोजीशन मैनाक को मिल गया। बहुत गुस्सा आ रहा था, उसके ऊपर बदला लेना चाहती थी मैं। इसीलिए उस दिन लंच से पहले AI से एक झूठ मूठ का ऐप बनाकर मैंने मैनाक को भेज दिया और वो लिंक क्लिक करते ही उसके फोन में वायरस घुस गया। और उसके बाद जब वो अपना कार्ड डिटेल्स इनपुट कर रहा था, वो सारी डिटेल्स मेरे फोन में भी उसी वक्त आ गई थी। उसके बाद ऑफिस खत्म होने पर घर लौट के बहुत सारे अब्रॉड की ऑनलाइन स्टोर्स में मैंने एक साथ लॉगिन किया। लगभग साथ में ही मैंने 3 प्रोडक्ट्स खरीद भी लिया, ताकि एक नोटिफिकेशन मिलते ही उसको अपना कार्ड ब्लॉक करने का चांस ही ना मिले। यस। इसका मतलब मालिनी ही सच थी, वो ऐप नकली थी। लेकिन तुम्हें बर्गर तो मिला था, मुझे भी खिलाया तुमने। तुम्हारे इतने सारे पैसे ले लेने का प्लान किया है तो खुद के पैसे से एक बर्गर तो खिला ही सकती हूँ। तुम सच में बेवकूफ हो मैना। नहीं, वो बेवकूफ नहीं है, उसने तुम पर भरोसा किया था। एनीवेज, अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं प्लीज, जेल नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैं बदले के लिए बिल्कुल पागल हो गई थी। छोड़ दो मालिनी, अगर जेल में गई तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। थैंक यू मैनाक, थैंक यू। वो सब थैंक यू छोड़ो, तुम मुझे मेरा पैसा लौटा दो और अभी लौटाओ। अब कौन है? हेलो, हाँ बोल। क्या? स्ट्रोक? मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।